नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। सभी को पता है पुलिस महकमे में कई घंटे वाली ड्यूटी होती है और छुट्टियां कम मिलती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर पुलिसकर्मी खुद अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते और तो और मेडिकल जांच कराने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन गनीमत है, आजमगढ़ के मेहनगर थाना परिसर में एक हॉस्पिटल परिवार ने मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया, जहां पुलिस कर्मियों का, पुलिस परिवार के लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। ये पहल की आजमगढ़ में मेहनगर थाने पर नवजीवन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर मेहनगर परिवार द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ चेकअप हो रहा है और डॉक्टर नरेंद्र यादव, डॉक्टर सत्यशील यादव, डॉक्टर मोहम्मद रईस की टीम लगी हुई है। पुलिस परिवार के लोगों को विभिन्न दवा और जांच से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा यहाँ आने वाले फरियादियों का भी मेडिकल चेकअप किया गया। यहाँ शुगर, बीपी, ऑक्सीजन, हार्ट, तमाम बीमारियों के जांच इलाज की सुविधा दी गई और कहा गया कि हॉस्पिटल परिवार आगे भी ऐसे कैंप लगाता रहेगा। निश्चित तौर पर हॉस्पिटल परिवार की इस पहल से बड़ी संख्या में पुलिस के लोग लाभान्वित हुए हैं और स्थानीय जनता को भी सीधा लाभ मिला। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ नीरज तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हम हैं बचपन चाइल्ड केयर सेंटर। हम रखते हैं आपके बच्चों की सेहत का ख्याल। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव द्वारा किया जाता है नवजात शिशु व अन्य बच्चों का इलाज। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा पल्लवी की सेवाएं भी। डिलीवरी, टीकाकरण व बच्चों की बीमारियों के इलाज की सुविधा 24 घंटे। बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए कॉल करें 9958599538 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ के बिंद्रा बाजार में आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बिंद्रा बाजार में ही सत्यम इंडस्ट्री है और इसी के सामने फैक्ट्री का जनरेटर रखा हुआ है। अचानक आज यह जनरेटर धू धू कर जलने लगा। लोग दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाया। लोग बता रहे हैं कि बैटरी के शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी और अचानक धुआं नजर आने लगा। लोग दौड़कर भागे। डर लग रहा था कि कहीं बैटरी में विस्फोट हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन गनीमत रही, लोगों ने हिम्मत करके आग बुझाना शुरू किया और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। अगर विस्फोट होता तो जनहानि भी हो सकती थी। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। हिमाचल प्रदेश में रह रही आजमगढ़ की मशहूर कवयित्री सावित्री तिवारी आजमी हमेशा अपनी अनूठी रचनाओं को लेकर चर्चा में रहती है। स्त्री विमर्श से लेकर गांव गिराव और भारतीय लोक संस्कृति उनके पसंदीदा विषय रहे हैं। भोजपुरी भाषा और शादी विवाह के पुराने परिपाटी वाले गीतों को सहेजने में भी उन्होंने बड़ा काम किया। गांव गिराव से जुड़े लेखकों, साहित्यकारों को वे बड़ी शिद्दत से याद करती हैं। आज हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। इस खास मौके पर सावित्री तिवारी आजमी ने अपनी ओर से मुंशी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन पलों को भी याद किया जब वे खुद महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के लम्ही गांव पहुंची थी। अपने पति वरिष्ठ समाजसेवी श्री राजेंद्र तिवारी के साथ
सावित्री तिवारी आजमी लमही गांव में पहुंची थी तो उन्होंने वही गांव, गिराव और गरीबी देखने को मिली थी। इस माहौल को उन्होंने अपनी रचना में भी ढाला, जिसे बहुत लोगों ने सुना है। तो आइए सुनते हैं मशहूर कवयित्री सावित्री तिवारी आजमी की यह मशहूर रचना। उपन्यास सम्राट का देखा लम्ही गांव, घर आंगन जर्जर दिखी न पीपल छांव। दिखी न पीपल छांव मगर बुत बना हुआ था, चोंच मारते विहग बीट से सना हुआ था। पीड़ा हुई हृदय में बरबस मन भर आया, किसने मुंशी जी का ऐसा हाल बनाया। और बढ़े आगे तो देखा गोबर की भरमार, ना जाने कितने बसे धनिया जैसी नार। होरी झुनिया सोना रूपा सब वैसे के वैसे, होरी झुनिया सोना रूपा सब वैसे के वैसे। फटे हाल भोला भी देखा किसी के पास न पैसे। कफन का घीसू खाट बिछाए बीड़ी लिए पड़ा था, बुधिया तड़प रही थी, माधव अब तक वहीं खड़ा था। बूढ़ी काकी खाने के लालच में आज भी रोती है, बूढ़ी काकी खाने के लालच में आज भी रोती है। कहाँ निर्मला मन की पीड़ा लिए चैन से सोती है। कहें आजमी सवा सदी की पीड़ा किससे बांटूं, कहें आजमी सवा सदी की पीड़ा किससे बांटूं। काट न पाए प्रेमचंद उस दुख को कैसे काटूं, उस दुख को कैसे काटूं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो कोई काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की गुटबाजी को बंद करने, खत्म करने और एकजुट करने के लिए आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ऐसा बयान दे रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ यहाँ की जनता में चर्चा है बल्कि लोग नाराज भी हो रहे हैं। आज दूसरे दिन शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के नेता और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ नौटंकी करते थे और वे नौटंकी करें तो ही ठीक है। यहाँ तक कहा कि हम उनकी नौटंकी में मुख्य अतिथि बन के जाते थे और वे राजनीति छोड़ दें, हम फिर उनकी नौटंकी में मुख्य अतिथि बनकर आएंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो कोई काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश जी सांसद ने कुछ नहीं किया। उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं। जी, दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। भाई नौटंकी करें, बस वही है। इस बयान पर भाजपा के समर्थक ही नहीं बल्कि निरहुआ के समर्थक भी बेहद नाराज हैं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद सांसद बने भोजपुरी
सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ न सिर्फ आजमगढ़ में रहना शुरू किए, बल्कि सदर के अलावा सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए तमाम बड़े काम भी कर रहे हैं। जरा देखिए यह दृश्य आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र के चिकनिहवा का अर्धनिर्मित पुल है, जो कई साल से आधा अधूरा पड़ा था। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विभाग के अफसरों से बात की और आज एक बड़ी टीम इस अर्धनिर्मित पुल का निरीक्षण करने पहुंची हुई है। आरईएस के अधिकारी नीरज यादव के साथ तमाम अफसरों और कर्मचारियों ने लिखा पढ़ी की और कहा कि जल्द ही इसका निर्माण भी शुरू होने जा रहा है। यानी निरहुआ खुद जवाब दे रहे हैं ऐसे नेताओं को कि वे असल में नौटंकी कर रहे हैं या फिर आजमगढ़ की जनता की सेवा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में अनाप शनाप बयानबाजी का सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है। पूरे देवारा क्षेत्र में विकास की बाट जो रहे लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी जब सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ। यहां तक कि देवारा में देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव भी लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयास कर रहे थे और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उन्होंने आवाज उठाई। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से भी मिले और अब मनसा फलीभूत हो रही है, यह पुल बनने जा रहा है। देवारा के लोग बताते हैं कि इस पुल का बनना बेहद जरूरी है। तो आजमगढ़ में विकास और सियासत दोनों खूब हो रही है। मामला कहां तक पहुंचा, हरजीठ माम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। योगी सरकार कहाँ गई है, किसके लिए है? चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज हरबंशपुर में 11वीं की छात्रा की मौत के मामले में मां बाप पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। आज परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और आरोप लगाया कि पुलिस एफआईआर दर्ज की, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। क्या कहा पिता ने, आइए हम आपको अभी सुनाते हैं। सर मैं चाहता हूं सर कि उनको आजीवन कारावास हो और अभी तक सर गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्य मांग सर यही है कि उनकी गिरफ्तारी हो और जो है स्कूल सील हो, क्योंकि और किसी बच्चे के साथ ये ना हो जी। और सर ये फ्राइडे से ये मैटर हमसे छुपाया गया था और हर मंडे को लंच के बाद 80 मिनट तक अपने कमरे में उसको टार्चर की प्रिंसिपल, 80 मिनट तक, यानी 2 पीरियड। अच्छा एक चीज बताइएगा, पुलिस का कहना है, पुलिस कह रही है कि जब हम आए तो डेड बॉडी अंदर थी, यानी पुलिस के मुताबिक उस बॉडी उसको स्कूल से बाहर नहीं निकाली गई थी और आपका कहना है कि डेड बॉडी पहले ही जी पहले मिशन रोड पे थी सर। मैच दोनों बातें कैसे हो रही है? ये इसलिए हो रही है सर कि जब हम गए तो उसको लाइफ लाइन लेके गए, ये दिखाए हमसे, क्योंकि मेरे आगे आगे एम्बुलेंस की गाड़ी गई, मुझे एक गलत गाड़ी में बैठा के पूरा आजमगढ़ घुमाया गया। उसके बाद जब वो लाइफ लाइन में पहुंची तो वो तो डेथ थी, वो लिए नहीं बाहर से लोग ला के उसको कैंपस के अंदर खड़ा किए, क्योंकि ये जान गए कि अभी लोग पुलिस को फोन किए तो पुलिस आएगी तो कैंपस के बाहर रहेगी। अगर ये मुझे गेट पे ही मेरी बेटी का लाश दिखा देते तो मैं वहीं बुलाती, मैंने सर से भी कहा कि मैं वहीं आप लोगों को बुलाती कि सर मेरी बेटी को मार के बाहर कर दिए लोग, लवारिस बना दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं बोला गया। अभी सर ने भी कहा कि आप
आपको बताइए, आप लोगों को पहले बुलाया गया, हमें बाद में क्यों बुलाएगा? इसका मतलब कि कुछ सरेंडर किया गया सर। अगर मैं फादर हूँ तो मुझे बुलाना चाहिए सर ना। इनको 1 घंटे घुमाने की क्या जरूरत है कि उतने में सब। मैं अपनी बेटी की बॉडी देख पाऊंगी, एक आदमी नहीं देख पाएगा, मैं देख पाऊंगी। इनको इसलिए बुलाया गया कि रानी किस तरह से आएंगी, समय लगेगा। हाँ। क्या मानते हैं आप? मैं मानता हूँ कि चाचा से उसका वो किया गया नहीं। लोकल लोग बता रहे हैं प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है। जी बहुत हर बच्चों को, सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं। लड़कियां सब बोल रहे हैं आंटी बहुत उसको परेशान किया गया। मोबाइल भी मेरी बेटी के बैग से निकला नहीं गई, उसको डाला गया है। मेरी बच्ची है, सब बच्चियां बता, लेकिन अब वो डर गई हैं सब, क्योंकि उन लोग बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा, आप उनके पिता हैं, आपने उच्च स्तरीय जांच की मांग की इस पूरे मामले में, तो किस तरीके की जांच आप चाहते हैं, किस तरीके से जांच चाहते हैं? हम बस चाहते हैं कि वो दोनों को, जितने मतलब लोग इसमें शामिल हैं, सबको फांसी की सजा हो और स्कूल सीज हो जाए, जिससे आप किसी बच्ची के साथ इतना बड़ा गुनाह और सर वो पैसे वाले लोग हैं, खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे खरीदने। गार्जियन की बच्चियां अभी भी उसमें पढ़ रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूंगी कि सामने आके कम से कम हमारी बच्ची के लिए लड़े, कल को उनकी बच्ची लाश बन के न मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? अभी नहीं जा रहे हैं उसी के लिए। हाँ, हो गया। उधर छात्रा सेया तिवारी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर वे केवल यही कह रही थी कि कहाँ है योगी सरकार, गरीबों के लिए अगर सरकार है तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा सेया तिवारी की छत से गिरकर मौत हुई है। परिवार आरोप लगा रहा है कि उसे मारा गया है, यानी मर्डर हुआ है। उधर स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। पोस्टमार्टम की जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें गंभीर चोट लगने से मौत की बात कही जा रही है। वैसे अभी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तहकीकात पुलिस कर रही है और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ FIR हो चुका है। हालांकि परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि प्रबंधक के खिलाफ भी FIR हो और सभी को जेल भेजा जाए, आजीवन कारावास हो, क्योंकि ये लोग काफी पैसे वाले हैं, हमें भी मरवा सकते हैं। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन सही में कार्रवाई कितनी करता है, कब करता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।